स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीबीटी एग्जामिनेशन 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 जुलाई को एग्जामिनेशन देखने के बाद उसके पहले वैसे तो हमने वीडियो आपके लिए बना दिया था ड्राइंग का, एंड क्वेश्चंस मिले जुले सब उसी में से आए थे। बट 10 जुलाई का एग्जामिनेशन देखने के बाद एंड आगे के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए ये एक क्लास है। एंड ये एक क्लास ऐसी क्लास होगी आपकी जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो 6 के 6 क्वेश्चन हैं 12 नंबर आपको बड़ी आसानी से दिला देगी। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। आप इस क्लास को मैराथन भी समझ सकते हैं, इसको अंतिम प्रहार समझ सकते हैं, इसको ब्रह्मास्त्र, जो आपको समझना है समझ लीजिए। बट क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, फिटर वाले ग्रुप यानी ग्रुप 1 में है, जिसमें कि टोटल 16 ट्रेड आते हैं मैकेनिकल से रिलेटेड, तो आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ हमने और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो भी रखा हुआ है। साथ में हमने 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन भी इसमें आपके लिए रखे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई नाम से, उस पर भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पे हम सभी तरह के अपडेट और पीडीएफ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे रहेंगे, क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे पूरे। उससे पहले ना किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग में उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक तो होता है आपका जो हैंड टूल्स होता है ना, स्पेशली हैमर से एक क्वेश्चन कई बार हमेशा पूछा जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हैमर है, आपका बाल पिन हैमर का फोटो दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा हैमर बाल पिन हैमर है। तो ये बाल पिन हैमर है, ये क्रॉस पिन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है, ये क्ला हैमर है, ठीक है, और ये स्लेज हैमर है। कई बार एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मैलेट होता है ना जो लकड़ी का, उसे भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो वो भी कई बार आपसे देखे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, एक होता है सेंटर पंच। ये हो सकता है आपको दे दिया जाए और पूछा जाए इसका एंगल कितना है, या ये पूछ लिया जाए सेंटर पंच ऐसा बना दिया जाए और पूछ लिया जाए कौन सा पंच है। तो सेंटर पंच के जनरली एंगल आपके 90 डिग्री या यहाँ पे 60 डिग्री के भी और 30 डिग्री, इस तरह के आपके पंच होते हैं यहाँ पे। फिलहाल सेंटर पंच का कितना है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है थ्रेड से रिलेटेड। जो चूड़ियाँ होती हैं ना, स्पेशली मेट्रिक थ्रेड, BSW थ्रेड, BSP थ्रेड, ठीक, एक्मे और स्क्वायर थ्रेड नहीं पूछा जाता। कई बार इनको बना के पूछ लिया जाता है कि ये कैसी थ्रेड हैं, तो इन्हें आप लोग याद रख लीजिएगा। कई बार पूछ लेते हैं कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी थ्रेड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड यूज़ करते हैं। ठीक, विड्थ वर्थ का कितना होता है, 55 डिग्री होता है। मेट्री का कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, आगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन रखेंगे भी जिसे आप लोग देखने वाले आने वाले टाइम में इसी वीडियो में। अगला आपसे जो वेल्डिंग जॉइंट्स है ना, वो पूछ लिया जाता है कई बार कि इस तरह से आमने सामने दो प्लेट अगर रख के, कई बार बड़ी बड़ी प्लेट्स रख के बना के बोला जाता है कि इसमें से बट जॉइंट कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, दो प्लेट्स इस तरह आमने सामने रख के जोड़ी जाएँ तो बट जॉइंट होता है। दो प्लेट इस तरह से रख के जोड़ी जाएँ तो उसको फिलेट जॉइंट, या यही बीचों बीच रखी होती है इसको टी जॉइंट भी कहते हैं। वी शेप में इस तरह से बना दिया जाए तो इसको वी बट जॉइंट, सिंगल वी बट कहते हैं। दोनों तरफ वी बना दिया जाए घिस के तो डबल वी, यू, डबल यू, ठीक है, एंड बेवेल। तो ये वेल्डिंग जॉइंट जनरली बट इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का सेकेंड ईयर में, वो है रिवेट्स का। ठीक है, आप सबको पता है ना, जोड़ने में नट बोल्ट से जोड़ा जाता है किसी चीज़ को, रिवेट से जोड़ा जाता है, वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। तो रिवेट में ना उनके हेड के टाइप के आधार पे रिवेट पूछ लिया जाता है। जैसे ये आप देखेंगे स्नैप हेड है, इसको आप देखेंगे पैन हेड है, ये आपका इलिप्सॉइडल हेड है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कोनिकल हेड भी है, एंड पैन हेड वन, एक पैन हेड इस तरह, एक पैन हेड इस तरह की है। ठीक, इसके अलावा भी एक दो हेड होते हैं जो आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो रिवेट्स को हेड के आधार पे पहचानना सीख लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिवेट को कैसे निर्दिष्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे 12 से 50 mm डाया, देखिए डायमीटर दिया गया ना, मतलब रिवेट को हमेशा हम उसके नॉमिनल डायमीटर से जनरली बताते हैं उसका साइज। ठीक, और रिवेट के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ये तो हो गए टॉपिक जो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एकोमोडेट्स 4 पाइप्स इन अ पाइप फिटिंग। निम्नलिखित में से कौन एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है। देखिए ईडी का पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग सोचते हैं छोड़ो 6 क्वेश्चन तो हम थ्योरी में पास हो लेंगे, जो 38 आ रहा है ईडी और WCS छोड़ देंगे। बट आपको फ्री का नंबर मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं लेना है। 6 क्वेश्चन इतने आसान मक्खन जैसे क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें क्यों नहीं करना चाहते। ये वीडियो देखिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपका जाएगा, ये 6 सवाल आप आसानी से करके आएंगे। इसी तरह आपको WCS की क्लास मिल जाएगी एक, उसमें से भी आप 6 नंबर आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है। देखिए 2 पाइप्स हैं, इन्हें आपको जोड़ना होता है, आइदर आप सीधी रेखा में जोड़ रहे हैं
आइदर 90 डिग्री जोड़ रहे हैं, बट कह रहा है 4 पाइपों को समायोजित करना है इस तरह से। तो वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉस का। कुछ इस तरह का दिखता है आपका क्रॉस, 1 2 3 4, इस तरह की 4 पाइप्स यहाँ पे आपकी लग सकती हैं। मेन पाइप जा रही है, इससे आप 2 ब्रांच यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक जंक्शन यहाँ पे पूरा बन जाता है, समझ लीजिए। उसी जहाँ अगर हम एल्बो की बात करें तो एल्बो में क्या होता है, आपको 90 डिग्री कहीं पाइप मोड़ना तो आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, एल्बो लगाते हैं। यूनियन क्या होता है, सीधी रेखा में यूनियन आपका लगता है, जहाँ आपको पाइप को बार बार डिसमेंटल वगैरह करने की जरूरत पड़े वहाँ आप यूनियन या कपलिंग ये सब लगा देते हैं। और टी आप कहाँ पे लगाते हैं, टी आप वहाँ लगाते हैं जहाँ आपको मेन लाइन से एक ब्रांच निकालनी होती है, जहाँ पे 3 कनेक्शन बन जाते हैं टोटल, ठीक। वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं, टी का यूज़ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द थ्रेड एंगल ऑफ BSW स्क्रू थ्रेड्स आर। अब यहाँ कह रहा है BSW स्क्रू थ्रेड जो है उसका थ्रेड एंगल कितना होता है। BSW मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थवर्थ, वही जो अभी हमने आपको बताया। तो इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है आपका 55 डिग्री। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। BSW थ्रेड का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। कितना होगा, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल निकासी पाइपलाइन के लिए किस सामग्री के पाइप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी आप कहीं पे ड्रेनेज पाइप अगर यूज़ कर रहे हैं, ड्रेनेज पाइप जनरली आपका PVC का होता है। किसका होता है, PVC पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे कहते हैं, उसके पाइप का यूज़ किया जाता है यहाँ पे जल निकासी के लिए, वाटर ड्रेनेज के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। अब यहाँ सेक्शनिंग से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जो आप ड्राइंग में सेक्शनिंग करते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे एक। तो यहाँ कह रहा है जो वस्तुएं सममित हैं उन्हें इस प्रकार के अनुभाग यानी सेक्शन का उपयोग करके प्रभावी ढंग से दिखाते हैं। अब सममित का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जस्ट एक बियरिंग है, ठीक है। अब बियरिंग आपकी क्या होती है, बियरिंग इस तरह से मान लीजिए आपकी बियरिंग है। अब यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है, जैसा इसका ये आधा पोर्शन वैसे इसका ये आधा पोर्शन। तो इस चीज़ को जब ड्राइंग में दिखाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हाफ साइड हम लोग सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, आधे साइड हम लोग सेक्शन कर देते हैं ऐसी चीज़ों का जो सिमेट्रिक हो, मतलब आधी आधी अगर उनको काट के देखा जाए तो वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, एक समान हो, जैसे यहाँ आपको दिखाएं। अब ये पोर्शन देखिए क्या है, सिमेट्रिक है, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए। तो क्या करते हैं, हाफ साइड हम लोग यहाँ पे सेक्शन कर देते हैं, उससे पता चल जाता है हाँ चीज़ें जो हैं सिमेट्रिक हैं। अगला ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द हेड फॉर बॉयलर एप्लीकेशन सोन इन द फिगर गिवन बिलो इज। अब ये हेड आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा ना आपको ऐसे दिखेगा, शंकु तो आपका जैसे ऐसे होता है, बट ये थोड़ा ना राउंड शेप ले लिया ऊपर, ना लेता ये ऐसा शेप होता तो हम इसको शंकु आकार यानी कॉनिकल हेड बोलते। बट क्योंकि यहाँ पे इस तरह का राउंड शेप है, तो ये है आपका स्टीपल हेड रिवेट है। क्या है, स्टीपल हेड रिवेट है, बॉयलर एप्लीकेशन में यूज की जाती है, हाई प्रेशर एप्लीकेशन होता है बॉयलर एप्लीकेशन, ठीक है। एंड इन सब रिवेट का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जो हमने एक क्लास कराई थी आपकी अंतिम प्रहार जिसे कहेंगे ड्राइंग का, उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कराए हैं। उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगला अब यहाँ क्वेश्चन आता है, नट्स एंड बोल्ट्स आर। अब यहाँ कह रहा है नट और बोल्ट जो हैं वो क्या हैं। तो नट और बोल्ट से आप जब किसी चीज़ को जोड़ते हैं, आप उसे जब चाहें दोबारा स्पैनर लिया या कुछ लिया, उसको खोल के अलग कर दिया, तो एक ऐसा जॉइंट हुआ जिसे आप बार बार खोल के अलग कर दें फिर से बांध दें, इसे हम लोग टेम्प्रोरी फास्टनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी बोलते हैं ना, टेम्प्रोरी जॉइंट है यार, खोल दो फिर से बांध देंगे ना। तो ये क्या है, अस्थायी जॉइंट है आपका। उसी जहाँ अगर हम बात करें वेल्डिंग की, तो वो परमानेंट फास्टनिंग होती है। वेल्डिंग आपने एक बार कर दी, दोबारा आप उसे खोलेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। एंड उसी जहाँ जो रिवेट होता है उसको हम लोग सेमी परमानेंट बोलते हैं, क्योंकि रिवेट के केस में क्या होता है, रिवेट को आप काट के अलग कर सकते हैं, बट सीट आपकी सुरक्षित रहती है, उसे दोबारा आप दूसरी रिवेट के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये 3 तरह के आपके टोटल यहाँ जॉइंट होते हैं। देखिए नट बोल्ट क्या है, टेम्प्रोरी जॉइंट है, किसी तरह आप रस्सी जैसे गांठ बांधे ना, रस्सी से खोल देंगे, दोबारा रस्सी से फिर गांठ बांध देंगे, ये भी टेम्प्रोरी है। वेल्डिंग जॉइंट आपका परमानेंट जॉइंट होता है, और जो रिवेट जॉइंट होते हैं ये आपके सेमी परमानेंट या अर्धस्थायी जॉइंट होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है GMAW। अब ये वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। GMAW इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GMAW मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसी को हम लोग कहते हैं मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं ना कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेंगी हमेशा। इसी यहाँ आपसे हो सकता है GTAW पूछ ले, तो GTAW होता है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। क्या होता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो टंगस्टन का होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है।
EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इस तरह से सारे फुल फॉर्म होते हैं, तो आप उसको याद कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ क्या हो गया आपका, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय अ ब्रेक लाइन। यहाँ कह रहा है कि कौन सा सेक्शन है जिसे हम लिमिट करते हैं किससे, एक ब्रेक लाइन द्वारा दिखाते हैं। ब्रेक मतलब क्या होता है, टूटी हुई लाइन, ठीक है। तो किस तरह के सेक्शन को हम दिखाते हैं इससे, ब्रेक लाइन से ब्रोकन आउट सेक्शन को। किसको दिखाते हैं, ब्रोकन आउट सेक्शन को। किसी पार्ट से कोई सेक्शन थोड़ा सा अलग किया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक लाइन से दिखाते हैं, टूटी हुई लाइन के साथ शो करते हैं ड्राइंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, द थ्रेड एंगल ऑफ मैट्रिक थ्रेड इज, मीट्रिक थ्रेड, ठीक है। मीट्रिक थ्रेड का कोण कितना होता है, तो मीट्रिक थ्रेड का कोण 60 अंश होता है। ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ इस तरह से मीट्रिक थ्रेड आपकी दिखती है, एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होती है, थ्रेड की पिच होती है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या यहाँ से पीक टू पीक जो हाइट होती है वो क्या होती है आपकी, थ्रेड की पिच होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, रिवेट्स जो हैं आमतौर पे किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं, तो रिवेट जो हैं आमतौर पे नॉमिनल डायमीटर, शुरुआत में हमने बताया था ना, रिवेट को हम जनरली उनके डायमीटर के थ्रू बताते हैं। एंड रिवेट जॉइंट एक ऐसा डिजाइन होता है ना जिसमें इस डायमीटर के बेसिस पे ही पूरा डायमीटर अगर आपको पता है तो आप इसका हेड बता देंगे कितना चौड़ा है, आप इसकी हाइट बता देंगे, आप इसे कितनी कितनी दूरी पे लगाना है वो बता देंगे। ये सब आप जब रिवेट डिजाइन पढ़ते हैं ना, डिजाइन पैरामीटर में कितनी मोटी प्लेट को रिवेट से जोड़ना है, कौन से तरह का रिवेट जॉइंट बनाना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सारे फार्मूले इसके डायमीटर के बेसिस पे डराइव हो जाते हैं। तो जो नॉमिनल डायमीटर है हमेशा हम रिवेट को इसी से स्पेसिफाई करते हैं कि ये इसका डायमीटर है, ठीक। बाकी चीज़ें अपने आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फाउंडेशन आर देयर बेस्ड ऑन डेप्थ। देखिए कह रहा है गहराई के आधार पे नींव कितने प्रकार की होती है, तो गहराई के आधार पे जो आपका फाउंडेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है उथला जिसको हम सॉलो बोलते हैं, एक होता है गहरा, ठीक। जनरली यही दो रखा गया है, तो दो तरह का होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द रिवेट हेड फॉर अ जनरल पर्पस सोन इन द फिगर बिलो इज। ये नीचे एक रिवेट दिया गया है, देखिए आपको ये फिगर भी मिल सकता है, ऐसा फिगर भी आपको दिया जा सकता है। तो ये कैसा रिवेट है आपका, ये आपका काउंटर संक रिवेट है। कैसा रिवेट है, काउंटर संक रिवेट है, ठीक है। कैसा रिवेट है, काउंटर संक रिवेट है। ये जो भी होल होगा वहाँ पे क्या होगा, सेट हो जाएगा, ऊपर आपको इसका कोई हेड दिखेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड। पाइप थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल है वो कितना होता है, तो पाइप थ्रेड का जो एंगल है वो 55 डिग्री होता है। कितना होता है, 55 डिग्री होता है। पैरेलल पाइप थ्रेड होती है, एक टेपर्ड पाइप थ्रेड होती है। यहाँ पे थ्रेड का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री। कितना होता है, 55 डिग्री, याद रख लीजिएगा, किसका, पाइप थ्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ रिवेट। इनमें से रिवेट का कौन सा मुख्य भाग नहीं है। तो देखिए रिवेट के हमने आपको सारे भाग बताए थे, यहाँ पे देखेंगे, इसे हम लोग हेड बोलते हैं। ये इसका सैंक या बॉडी होता है, ये इसका टेल होता है। इसमें क्या नहीं दिख रहा आपको, इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। रिवेट का कोई पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट इसका कोई भाग नहीं होता है, बाकी सारे रिवेट के पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है कि ये जोड़ का प्रकार आपको बताना है। अब ये रिवेट जॉइंट है, एक प्लेट है दूसरी प्लेट है, दोनों एक के ऊपर एक रखी हुई, मतलब ये लैप जॉइंट है, तो फिक्स है। रिवेट की कितनी लाइन है, दो लाइन है, सीधी रेखा में रिवेट लगे हैं, मतलब क्या हो गया, ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। क्या हो गया, डबल रिवेटेड, ठीक है, क्योंकि दो लाइन रिवेट की लगी हुई है और कैसे है, प्लेट एक के ऊपर एक रखी है, तो ये कैसा जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, 16 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। शुरुआत में हमने आपको इसलिए बताया था, ये कैसा वेल्डिंग जॉइंट है, ये आपका डबल वी है। कैसा है, डबल वी बट जॉइंट है। कहीं लिखा है देखिए, डबल वी बट जॉइंट। बट जॉइंट इसलिए क्योंकि आमने सामने प्लेट्स रख के जोड़ी गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट। इस वेल्ड जॉइंट को आपको बताना है, ये कैसा वेल्ड जॉइंट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टड वेल्ड। क्या बोलते हैं, एक प्लेट में आप देखेंगे एक स्टड होता है, जैसे एक नट होता है ना आपका, उसमें हेड भी होता है। बिना हेड वाले जो नट होते हैं जिसमें चूड़ी बनी होती है, उसे हम लोग स्टड कहते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टड वेल्ड कहते हैं। एक प्लेट के ऊपर स्टड की वेल्डिंग कर दी गई यहाँ पे, ठीक। स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है, दो प्लेट इस तरह से हैं, जैसे आप जस्ट स्टेपलर करते हैं ना, यहाँ पे आप स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, एक नगेट फॉर्म होता है, वेल्डिंग हो जाती है। ये प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसी स्पॉट वेल्डिंग को आप कंटिन्यू करते हैं एक डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड से, उसे हम लोग सीम वेल्डिंग कह देते हैं।
18वां क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी करा चुके हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पाइप फिटिंग का एक सहायक उपकरण है, इसका नाम बताना है क्या है। तो ये है आपका प्लग, जिसमें बाहर चूड़ी बनी हो वो क्या होता है आपका प्लग। ये ऐसी पाइप को बंद करेगा जिसमें अंदर चूड़ियाँ कटी होंगी, ठीक है। तो ये क्या है प्लग। कैप इसका जस्ट उल्टा होता है, कैप में अंदर चूड़ी कटी होगी और ऐसे पाइप पे लगेगी जिसमें बाहर चूड़ी कटी हो, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये प्लग, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कीलक का प्रकार, ये रिवेट का आपको प्रकार बताना है। कैसा हेड है ये आपका है पैन हेड रिवेट। कैसा हेड है, पैन हेड रिवेट है आपका ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। इस वेल्डिंग जॉइंट को आपको बताना है कैसा है। देखेंगे यहाँ पे 1 स्पॉट 2 स्पॉट 3 स्पॉट है, कंटिन्यूअसली स्पॉट वेल्डिंग होती जा रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं सीम वेल्डिंग। क्या कहते हैं, सीम वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना ऐसे डिस्क टाइप के होते हैं जो घूमते रहते हैं, इनके बीच में जो प्लेट जाती है वो वेल्डिंग ऐसे होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, इस कीलक का प्रकार बताना है। कैसा हेड है ये, कोनिकल हेड, ठीक है। पीछे एक मिला था ना स्टीपल हेड जिसमें थोड़ा सा राउंड लेके था, बट इस तरह शार्प रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका कोनिकल हेड रिवेट हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है यहाँ पे, दी गई आकृति को आपको पहचानना है, ठीक। ये क्या है, तो ये आपका हेक्सागोनल नट है। कैसा नट है, हेक्सागोनल नट है। 6 फलक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कैसा हो गया है, हेक्सागोनल नट हो गया आपका। ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा भी चुके हैं पहले, ठीक। बट यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है जो कि आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें अपने एग्जामिनेशन से जस्ट पहले, ठीक है। 23वां एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। ये लॉकिंग डिवाइस है एक, क्या नाम है इसका, स्प्लिट पिन है। क्या है, स्प्लिट पिन है आपका ये, ठीक। फैन वगैरह में आपने देखा होगा लगती है, या कहीं पे भी ऐसे यहाँ जहाँ नट बोल्ट लग गया एंड एक बोल्ट में एक स्लॉट रहता है जिसमें आप इसे लगा के फैला देते हैं ऐसे, जिससे अगर नट कभी लूज भी हो तो वो गिरे ना, ठीक है। तो क्या है, ये स्प्लिट पिन है। तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन हो गए। इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। एंड आई होप जो यहाँ पे बताया गया ना, इसको अगर आप अच्छे से स्टडी करके जाते हैं तो आप आसानी से ड्राइंग के पेपर में सेकेंड ईयर में अपने एग्जाम में जो 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसे आप जरूर सही करके आएंगे। अगर आपने एग्जामिनेशन दिए थे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चंस पूछे गए या नहीं। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो करके, और वीडियो को लाइक अभी भी नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, साथ ही साथ जॉब की अपडेट्स और अप्रेंटिस की अपडेट भी आगे आपको मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।